प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा गया निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स -1/2। दूसरा है कास इनवर्स करड़ी में 3/2। इस तरह से ये रोमन अंक करके 10 क्वेश्चन को प्रदर्शित किया गया है और सभी प्रश्नों का मुख्य मान ज्ञात करना है। ये देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चनों के जो ये क्वेश्चन लगेंगे इनसे संबंधित सूत्र लिखे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो यानी कहने का मतलब इन फार्मूलों को नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते हैं कि ये फार्मूला कैसे सिद्ध हुआ है। तो वो लोग अगर डायरेक्ट आएंगे तो सोचेंगे कि जब मैं लगाऊंगा तो कहेंगे कि ये कैसे कट गया या ऐसे। तो ये सभी चीज़ों को मैं सिद्ध किया हूँ, मेरी पिछली सभी वीडियो को आप जाके देखिएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ हैं तो आपको कोई डरने की बात नहीं, आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 साइन इनवर्स -1/2 है। अब समझिएगा, यहाँ जो ब्रैकेट में अंदर लिखा जाता है ये कोण होता है। साइन इनवर्स, यहाँ यक्स भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अब ऐसा सूत्र देखिए, आप कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए साइन इनवर्स, तो देखिए यहाँ भी साइन इनवर्स है, माइनस यक्स है, यहाँ देखिए माइनस है लेकिन यक्स जहाँ लिखा है वहाँ 1/2 लिखा गया है। तो जब ऐसा था तो वहाँ क्या कर दिया गया, साइन को बाहर निकाल, क्योंकि ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस यक्स होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स यक्स होता है। ये सभी फार्मूले मैं सिद्ध किया हूँ, पिछली वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। तो ऐसे लिखा जाता है, मतलब माइनस चिन्ह को बाहर कर देते हैं, यहाँ का कोड फिर इसी के साथ लिख लेते हैं। तो इसका मतलब हम माइनस चिन्ह को हम बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ से माइनस चिन्ह हम भी उस फार्मूले का उपयोग करके बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स और जो कोड यहाँ था वही यहाँ लिख दिया गया है। तो इसका मतलब तब हम भी 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, बाहर अगर साइन इनवर्स है तो आपको अंदर साइन लाना होगा। क्यों ऐसा लाना है, क्योंकि हमें देखिए कोण से मतलब है। जो भी यक्स, जैसे यहाँ पर यक्स है, ये यक्स है, यक्स यक्स सब है, सभी यक्स जो होने चाहिए वो इनके बीच में होने चाहिए। ये जो फार्मूला है उसके लिए सत्य होने चाहिए। तो देखिए ये कोण है और हमें इस कोण का मान निकालना है। तो देखिए ये जो कोण लिखा गया है, ये कोण कब आएगा, जब साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर भी साइन रहना चाहिए, तब तो ये कैंसिल होता है तो यक्स बचता है। तो उसी प्रकार से अंदर साइन लाना होगा। अब ये पता करिए कि अगर ये साइन इनवर्स है तो साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो आप जानते होंगे कि यह साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन खोजेंगे, बाहर कास इनवर्स रहेगा तो अंदर कास खोजेंगे, अगर बाहर सेक रहेगा तो अंदर सेक खोजेंगे, मतलब जो रहेगा उसी का ही मान खोजेंगे अंदर। तो देखिए यहाँ साइन इनवर्स यक्स है, इसलिए हम अंदर जो ये 1/2 लिखा है ये पता करेंगे कि साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो यह साइन 30 अंश का मान होता है। तो साइन लिख लीजिए और 30 अंश है, लेकिन इसको रेडियन में अगर बदलेंगे तो इसी को π/6 बोलते हैं। यानी तब यहाँ पर हम साइन π/6 लिखेंगे। अब देखिए ये आ गया। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखवाया गया है, साइन इनवर्स साइन यक्स होता है। तो साइन से ये साइन इनवर्स कैंसिल होता है तो क्या बचता है, यक्स। इसका मतलब तब अगर हम इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो बाहर तो माइनस है और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, π/6। अब देखिए π/6 का मतलब क्या, माइनस चिन्ह तो हो गई, π/6 का मतलब होता है 30 अंश। ये क्या है निकला, यही तो ये यक्स का मान है। अगर इस यक्स का मान देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, यक्स, ये सब लिखे गए हैं। इनके कोण का मान जो होता है वह -π/2 और +π/2 के बीच में होना चाहिए। ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब से संबंधित। यक्स का मान इन दो संख्याओं के बीच से ही संबंधित होनी चाहिए। तो देखिए ये -30 है, π/2 का मतलब होता है 90। तो देखिए वो 90 से -30 छोटा है, लेकिन यहाँ माइनस जब करेंगे तो -90 से क्या है ये बड़ी। तो देखिए दोनों के बीच में मिला, यानी तब यही मुख्य मान हो गया। अब इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः साइन इनवर्स -1/2
का मुख्य मान माइनस पाई बटे के 6 है। बस ऐसे लिखेंगे। अगर मान के चलिए कि ये विधि आपको न समझ में आई हो, ये विधि न समझ में आई हो, तो दूसरी विधि भी मैं लगा रहा हूं। आप देखिए ये क्या है, सब कोण है, यानी हमें तब कोण का मान किसके बीच में लाना होगा, -90 और +90 के बीच में। तो देखिए इसी को मैं दूसरी विधि से लगा रहा हूं। जो क्वेश्चन दिया है इसको किसी संख्या के बराबर मान लीजिए। तो हम मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स -1/2 का मान जो है यक्स के बराबर। तब आप लोगों को जब ये मैं सूत्र निगमन किया था तो उसमें बताया था कि जब साइन इनवर्स को एक साइड से दूसरी साइड में भेजते हैं तो इसका घात अब प्लस हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो लिखेंगे साइन यक्स, तब इधर बचेगा -1/2। अब आपको ये पता करना होगा कि साइन ये जो आया इसका मान -1/2 ये कितने अंश का मान होता है, मतलब साइन का कितने अंश का मान ये होगा। तो आप माइनस को रहने दीजिए और यहाँ पर जो 1/2 लिखा गया है ये पता करिए कि साइन कितने अंश का मान होता है। तो हम जानते हैं कि ये साइन 30 अंश का मान होता है। तो अगर ये साइन 30 अंश का मान है तो साइन 30 को अगर रेडियन में लिखते हैं तो पाई बटे के 6 लिखा जाता है, बराबर हो जाएगा साइन यक्स। अब देखिए दोनों तरफ अगर साइन साइन रहते तो कैंसिल हो जाता, लेकिन एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है तो नहीं होगा। तो एक फार्मूला और आप जानते हैं, कक्षा 10 में पढ़े होंगे, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। देखिए इस समय माइनस बाहर है और इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब यही यहाँ पर मैं भेज सकता हूँ। तब लिखूंगा कि साइन -π/6 बराबर साइन यक्स। तो साइन से साइन को कैंसिल कर दीजिए, अब हो गया -π/6 बराबर यक्स। देखिए इस तरह से भी आंसर वही आया। तो यहाँ पर फिर देखिए अब ये 30 जो आया है माइनस में, इसको देखिए कि क्या इसके बीच में है, क्योंकि देखिए ये क्या है, साइन इनवर्स। तो यहाँ साइन इनवर्स दिया है, इसलिए इसका जो मान यहाँ से निकलेगा यक्स का, चाहे इस कोण का मान, वह कोण जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, तो यही मुख्य मान होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यक्स बिलोंग्स, मतलब यक्स का मान जो आया है -π/6 यानी 30 अंश माइनस में है, ये किसके किसके बीच में है, तो वो वाली संख्या को लिख दीजिए -π/2 +π/2, यानी यक्स का मान जो है इनके बीच में है, संबंधित है। इसलिए अब इस संख्या का नाम लिखेंगे, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान। अब उसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, जो इनके बीच में होता है वही मुख्य मान होगा, -π/6 है। तो देखिए इस विधि से भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी जिस विधि से लगाएं। तो ये क्वेश्चन नंबर अभी पहला था। अब इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखिए चाहिए आप ऐसे लगाइए या जैसे मैं बता रहा था अगला वाला बताया हूं नियम, उस तरह से लगाइए। किसी भी विधि से लगाएंगे आंसर आपका उतना ही आएगा, गलत कहीं नहीं होगा। तो देखिए अब इसका मैं दूसरा पार्ट लगा रहा हूँ, यानी दूसरा वाला भाग। तो इसका दूसरा भाग यहाँ से लिख लीजिए, कॉस इनवर्स करड़ी में 3/2। तो देखिए अगर बाहर कास इनवर्स है तो अंदर आप पता करिए कि ये कास कितने अंश का मान होता है। ये मैं पहली वाली विधि लगा रहा हूँ जो पहली सवाल को लगाया हूँ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कास जो करड़ी में 3/2 लिखा गया है वह 30 अंश का मान होता है, कास 30 का ये मान होता है। तो आप कास लिख लीजिए और 30 अंश को क्या लिखा जाता है रेडियन में, π/6। ये सब कक्षा 10 में ही लिखवाया गया था। तो देखिए आप इस कास से इस कास को जब कैंसिल करेंगे, यहाँ काटेंगे नहीं क्योंकि इसका फार्मूला होता है। देखिए यहाँ कास इनवर्स इंटू कास यक्स होता है, तो इससे कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा, यक्स। जो कोण होगा अंदर वही बचता है, जैसे यहाँ यक्स था तो यहाँ हो गया, तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, π/6। अब π/6 का मतलब समझिए, ये कितना होगा, 30 अंश। अब कास इनवर्स का मान देखिए, जो कोण होता है वो किसके बीच में होना चाहिए, तो यहाँ लिखा गया कास इनवर्स यक्स हो, चाहे सेक इनवर्स यक्स हो, चाहे काट इनवर्स यक्स हो, उनके लिए जो ये यक्स है ये कोण का काम कर रहे हैं। यक्स जो है वह किसके किसके बीच में होना चाहिए, 0 और पाई। पाई का मतलब होता है 180, यानी 0 और 180। तो देखिए 30 जो है 0 और 180 के बीच में है, अगर होगा तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए इस विधि से बहुत क्वेश्चन 2 या 3 लाइन में लग जाएंगे।
और वो विधि जो दूसरी वाली बताया था उससे लगाएंगे तो कुछ मतलब और स्टेप बढ़ जाएंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिखा दीजिए, चूंकि पाई बटे के 6 बिलोंग्स मतलब ये संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वहाँ दिखाएंगे कि 0 कामा पाई यानी उसके बीच में ये मिलेगा। इसलिए तब लिखेंगे कास इनवर्स करड़ी में 3/2 का मुख्य मान क्या होगा, पाई बटे के 6 मतलब जो उनके बीच में होता है वही उसका मुख्य मान होगा। अगर आप इसको इस विधि से नहीं लगाएंगे तो फिर मान के लगाइए जैसे मैं लगाया था। अब देखिए इसी को आप दूसरी विधि से अगर लगाएंगे तो लिखेंगे क्या, कॉस इनवर्स वहाँ लिखा गया है करड़ी में 3/2, इसको ऐसे कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर यानी ये दूसरी विधि बता रहा हूँ, मान लिया गया कि इसका मान यक्स के बराबर है, तो कास इनवर्स को एक साइड से जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो इसका घात प्लस हो जाएगा यानी कास यक्स हो जाएगा। तब इधर बचेगा करड़ी में 3/2। अब उधर कास है तो इधर पता करिए कि ये कास कितने अंश का मान है, तो ये कास 30 अंश का मान होता है। तो कास 30 अंश का मान होगा तो इसको लिखेंगे 30 अंश के लिए पाई बटे के 6 यानी कास 30, इसी को बोलेंगे कास 30 का मान होता है करड़ी में 3/2। और इधर हो गया कास यक्स। देखिए कास से अब कास कैंसिल हो जाएगा तो पाई बटे 6 बराबर हो जाएगा यक्स। तो यक्स का मान आ गया। अब यक्स का मान दिखाइए कि कास इनवर्स के लिए यक्स का मान इसके बीच में है कि नहीं। तो देखिए इसका मतलब मैं समझाया कितना है, 30 अंश। और देखिए ये 0 है और 180, तो 0 और 180 के बीच में 30 मिलता है। इसका मतलब है कि यक्स बिलोंग्स मतलब यक्स संबंधित है किससे, 0 कामा पाई यानी ये उसके बीच में मिलेगा। इसलिए तब यहाँ से लिखेंगे कास इनवर्स करड़ी में 3/2 का मुख्य मान, जो मुख्य मान होगा वह पाई बटे के 6 होगा। मतलब दोनों में से किसी भी विधि से लगाएंगे कोई आंसर गलत नहीं होगा। लगाने का तरीका अपना अपना अलग अलग है, कोई इस विधि का उपयोग करेगा, कोई जो मैं पहली वाली विधि लगाया उस विधि से लगाएगा। तो चलिए अगला आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया। और 3 के लिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स 2 है। अब आप चाहें तो इसको यक्स मान के लगाइए या आप डायरेक्ट लगाइए। तो अगर ऐसे लगाएंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, अगर पहली विधि लगा रहे हैं कोसेक इनवर्स, तो देखिए अगर कोसेक इनवर्स है तो ये अंदर क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ कोसेक इनवर्स है तो अंदर कोसेक ही आना चाहिए। तो देखिए अब ये कोसेक कितने अंश का मान होता है, तो कोसेक 30 अंश का मान होता है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक 30 और 30 को लिखा जाता है पाई बटे के 6। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि देखिए ये सूत्र होता है कोसेक इनवर्स कोसेक यक्स रहेगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। जो कोड यहाँ होता है वही लिखते हैं। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जैसे यहाँ यक्स था तो यक्स लिखे, यहाँ पाई है तो इसका मतलब था पाई हो जाएगा पाई बटे के 6। देखिए ये 3 लाइन में हल हो गया। अब इसी को अगर आप दूसरी विधि से लगाएंगे जैसे मैं मान के लगाया था उस विधि से अगर लगाएंगे तो लिखेंगे क्या, कोसेक इनवर्स 2, ये मान लीजिएगा माना इतना बराबर यक्स। तो कोसेक इनवर्स को आप दूसरी साइड में भेजिए। तो अगर आप इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो इधर हो जाएगा कोसेक यक्स। अब उधर अगर कोसेक है तो पता करिए कि कोसेक ये कितने अंश का मान होता है, तो कोसेक 30 अंश का मान होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे कोसेक 30, तो 30 को बोलते हैं पाई बटे के 6, इतना का मान ये 2 होता है। और इधर हो गया कोसेक यक्स, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा तो इधर पाई बटे के 6 बराबर यक्स। अब ये देखिए कि जो पाई बटा 6 चाहे वहाँ आया हो चाहे यहाँ आया हो, दोनों विधि में से किसी भी विधि से, ये पहली विधि हो गई और ये दूसरी विधि हो गई। ये दोनों मान देखिए कि किसके लिए, कोसेक इनवर्स के लिए। देखिए कोसेक इनवर्स के लिए यक्स का मान किसके किसके बीच में होना चाहिए, तो -90 से +90 के बीच में। तो देखिए ये -90 हो गया, ये +90। अब इसके बीच में इसका मान 30 होता है। 30 किसके बीच में मिलेगा, इसी के बीच में ना, क्योंकि इससे बड़ा 90 होगा लेकिन ऋण वाली संख्या से बड़ा ये होगा। तो माइनस और +90 के बीच में ही 30 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे चूंकि यक्स बिलोंग्स
किससे संबंधित है, तो वहाँ जो दिखाया गया माइनस पाई बटे 2 कामा पाई बटे 2, तो अगर उससे संबंधित है तो लिख देंगे, इसलिए कोसेक इनवर्स यक्स का मान मुख्य मान पाई बटे के 6 है। इस तरह से हल कर सकते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 को हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है tan इनवर्स माइनस अंडर रूट यक्स, ऐसे है। तो देखिए आप इसको मान के लगाइए या आपकी मर्जी जैसे हो वैसे लगाइए, मतलब दो विधि है, मैं दोनों विधि में से कोई बता दूं। अब एक एक विधि से सभी को लगाऊंगा। यहाँ tan इनवर्स माइनस करड़ी में यक्स है, तो देखिए यहाँ मैं फार्मूला लिखा हूँ कि tan इनवर्स माइनस यक्स होता है, तो पहले माइनस को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, फिर tan इनवर्स यक्स लिखते हैं। तो सेम फार्मूले को मिलाइए, देखिए यहाँ tan इनवर्स है तो वहाँ भी tan इनवर्स है, माइनस है तो माइनस है, यहाँ अंडर रूट देखिए क्या है, 2 है, यहाँ पर ये माइनस अंडर रूट 3 है, ये माइनस अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट क्या है, यहाँ पर यक्स है उसके जगह पर। तो इसका मतलब है कि जैसे यहाँ माइनस चिन्ह निकाल देंगे तो वहाँ भी हम लोग माइनस चिन्ह को निकाल लेंगे। अब इसको हम माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लें तो tan इनवर्स अब अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब इसका मतलब समझिए कि tan इनवर्स है और यहाँ पर करड़ी में 3 है, तो अब इसके लिए अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan होना चाहिए। तो ये tan कितने अंश का मान होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है। यानी ये अंदर करड़ी में जो 3 है, अगर बाहर tan रहेगा तो आप tan के मान में खोजेंगे कि कितने अंश का मान है, तो ये tan 60 अंश का मान होता है। तो tan 60 को लिखा जाता है पाई बटे के 3, इतना का मान ये होता है। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये फार्मूला लिखा है tan इनवर्स tan यक्स रहेगा, तो फार्मूला में क्या आएगा, यक्स, तो यक्स की जगह क्या है, पाई बटे के 3, यानी इसको हल करेंगे तो पाई बटे के 3 आएगा, लेकिन पहले चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए इसका आंसर आएगा माइनस पाई बटे के 30। अब ये बताइए, देखिए माइनस पाई बटा 3 लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि माइनस 60। तो tan इनवर्स के लिए पता करिए कि ये बात सत्य है कि नहीं। तो देखिए tan इनवर्स यक्स के लिए यक्स का मान किसके किसके बीच में होना चाहिए, तो -90 और +90। तो देखिए यहाँ +90 से जो होगा -60 छोटा होगा, लेकिन -90 से -60 जो होगा बड़ा होगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है, कम कर्ज में, ये अधिक कर्ज में, इससे ये बड़ा होगा। तो देखिए दोनों के बीच में मिला, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे माइनस पाई बटे के 3 बिलोंग्स, मतलब ये संबंधित है उस अंतराल के बीच में। अंतराल दिया गया माइनस पाई बटे के 2 यानी 90 अंश कामा पाई बटे के 2। अगर ये उसके बीच में है तो यही संख्या तब इसका मुख्य मान होगी, इसलिए लिखेंगे, इसलिए tan इनवर्स करड़ी में 3 का मुख्य मान, जो इसका मुख्य मान होगा वो कितना होगा, तो माइनस पाई बटे के 3 है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर अगर 5 को लगाएंगे तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को लगाने के लिए क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेंगे। तो कास इनवर्स -1/2 है। अब यहाँ तक आ गए। एक सूत्र होता है, ये सूत्र भी निगमन कराया गया है, कॉस इनवर्स माइनस अगर यक्स होता है तो इसका फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा भी हूँ, कास इनवर्स माइनस यक्स बराबर होता है पाई माइनस कास इनवर्स यक्स। तो देखिए इसके बराबर तब जहाँ यक्स, जहाँ उस सूत्र में यक्स है वहाँ हम क्या रखेंगे, 1/2। तो इसके बराबर क्या लिखा गया, पहले तो पाई लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर कास लिखेंगे, इनवर्स लिखेंगे। यहाँ यक्स था तो वहाँ यक्स लिखा गया है, अब यहाँ यक्स की जगह 1/2 है तो 1/2 लिखिए। तो पाई को रहने दीजिए, कास इनवर्स 1/2। अगर बाहर कास इनवर्स है तो अंदर खोजिए कि ये कास कितने अंश का मान है, तो कास यह 60 अंश का मान होता है। तो अगर ये कास 60 अंश का मान है तो आप लिखेंगे कास 60 को रेडियन में पाई बटे के 3 लिखा जाता है। तो देखिए अब यहाँ इस फार्मूले पाइए, कास इनवर्स कास यक्स रहेगा तो ये कास से कास इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यक्स बचेगा। तो उसी तरह से इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, पाई बटे के 3।
और यहाँ बच गया पाई। लघुत्तम आप 3 रखेंगे और 3 का गुणा यहाँ करेंगे 3 पाई में, 3 कम 3 पाई और 3 पाई में से 1 पाई घटा दीजिए तो 2 पाई हो जाएगा। तो ये आपका हल प्राप्त हो गया। ये मान जो होगा उसके बीच में मिलेगा। अब इसके बाद अगला नंबर, यही मुख्य मान हो जाएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर अगर 6 को हल करेंगे तो उसको लिख लीजिए tan इनवर्स माइनस 1। तो देखिए tan, इसका सूत्र क्या है, जब tan इनवर्स माइनस रहेगा तो माइनस को पहले बाहर निकाल कर फिर tan इनवर्स x लिखते हैं। तो उसी तरह से देखिए ये माइनस है तो पहले माइनस को आप बाहर कर दीजिए, फिर लिखेंगे कि tan इनवर्स 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर पता करिए कि ये tan कितने का मान होता है। तो ये tan 45 का मान होता है और 45 को लिखते हैं पाई बटे के 4। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस फार्मूले पर आइए, देखिए tan इनवर्स tan x रहता है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, x बचता है। तो उसी तरह से इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बटे के 4 और यहाँ पर माइनस। यही आपका मुख्य मान होगा। अगला नंबर देखिए 7वां नंबर। तो 7वां नंबर में लिखा गया है सेक इनवर्स 2 बटे के करड़ी में 3। तो अगर ये सेक है तो अंदर आप सेक में ही खोजिए कि ये सेक कितने अंश का मान होता है। तो यह सेक 30 अंश का मान होता है। तो आप लिखेंगे सेक और 30 के जगह पर लिखेंगे पाई बटे के 6। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब इस फार्मूले पर आइए, सेक इनवर्स सेक यक्स होता है तो इससे कैंसिल यक्स हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, पाई बटे के 6। फिर इसके बाद यही मुख्य मान हो गया, क्योंकि ये जो आया है 30 अंश सेक के लिए 0 और 180 और 0 के बीच में ही मिलेगा। अगला नंबर है काट इनवर्स करड़ी में 3। 7वां, ये 8वां क्वेश्चन है, काट इनवर्स करड़ी में 3। तो अगर बाहर काट इनवर्स है तो आप ये पता करिए कि काट कितने अंश का ये मान होता है। तो ये काट 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे काट 30 और 30 को लिखा जाता है पाई बटे के 6, रेडियन में ये मान होता है। अब लेकिन फिर इस फार्मूले पर आइए, काट इनवर्स काट यक्स रहता है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, वह कोड जो रहेगा वहीं लिखेंगे। तो उसी तरह से देखिए मिलाइए, सेम मिल रहा है, जहाँ यक्स है वहाँ पर पाई बटा 6, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बटे के 6। ये मुख्य मान हो गया। अगला नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ये है कास इनवर्स माइनस 1 बटे करड़ी में 2। तो देखिए ये फिर फार्मूला पे आ गया, यहाँ पर लिखवाया गया कास माइनस अगर यक्स रहेगा तो देखिए कास इनवर्स अगर माइनस यक्स होता है तो पहले पाई माइनस कास इनवर्स यक्स फिर लिखते हैं। तो उसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, पहले तो पाई लिखेंगे, माइनस लिखेंगे कास इनवर्स, यक्स था तो यक्स लिखे थे तो यक्स के जगह यहाँ क्या 1 बटे के करड़ी में 2। फिर आप पाई को रहने दीजिए, कास इनवर्स को भी रहने दीजिए। अगर बाहर कास इनवर्स है तो अंदर पता करिए कि कास कितने का मान होता है। तो यह कास 45 का मान होता है और कास 45 को रेडियन में पाई बटे के 4 लिखते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इस फार्मूले पे आ जाइए, देखिए कास इनवर्स कास यक्स होता है तो इससे कैंसिल यक्स बचेगा। तो उसी तरह इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पर बचेगा पाई बटे के 4 और माइनस में यहाँ पाई। अब लघुत्तम रख लीजिए 4, 4 का गुणा पाई में करेंगे 4 पाई, 4 पाई में से 1 पाई घटा दीजिए 3 पाई। अब इसको जब हल करेंगे तो यह मान भी उसी के बीच में आएगा, ये भी मुख्य मान हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 रोमन अंक का। तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स माइनस करड़ी में 2। तो देखिए कोसेक इनवर्स माइनस यक्स होता है तो उसका सूत्र क्या है, ये देखिए यहाँ है माइनस रहेगा तो पहले माइनस को निकाल के कोसेक यक्स लिखते हैं। तो यहाँ माइनस हम बाहर निकाल देंगे, कोसेक इनवर्स करड़ी में 2 हो जाएगा। तो माइनस चिन्ह को रहने दीजिए, कोसेक इनवर्स हो गया। अब करड़ी में 2 है तो ये पता करिए अगर बाहर कोसेक है तो ये कोसेक कितने अंश का मान होता है, तो वह 45 अंश का मान होता है। इसलिए लिखेंगे कोसेक और 45 का मान होता है पाई बटे के 4। तो देखिए कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। इस फार्मूले पर देखिए यहाँ है तो ये बचता है, जो यहाँ का कोड रहेगा वही। तो उस हिसाब से देखिए इससे कैंसिल होगा तो बचेगा पाई बटे के 4। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 के संपूर्ण भाग कंप्लीट हुए हैं।
है। अभी तक मैं जितने प्रश्न को लिखता आया हूँ सभी को रोमन अंक में लिख दिया हूँ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी मैं रोमन अंक में ही लिखूंगा। तो इन क्वेश्चनों को बोला गया कि इनका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ अगर tan इनवर्स है तो अंदर आप ये पता करिए कि tan कितने अंश का मान 1 होगा। तो यहाँ पर tan 45 अंश का मान जो होता है 1 होता है, और 45 अंश को रेडियन में बोला जाता है π/4। ये देखिए कास इनवर्स -1/2 है, तो आप फार्मूला जानते हैं, कास इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कास इनवर्स x, ऐसे लिखा जाता है। तो बस इसी फार्मूले का उपयोग करके इसको ऐसे लिख दीजिए। यानी तब पहले क्या लिखेंगे, ये प्लस तो रहेगा, पाई लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कास इनवर्स 1/2। और फिर देखिए इस सूत्र को जब बदलेंगे तो इसका भी सूत्र होता है साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो देखिए माइनस जब बाहर निकालेंगे तो प्लस में गुणा करने पर माइनस हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा π/4। अब यहाँ पर प्लस में पाई बच गया। अब यहाँ बाहर कास इनवर्स है, तो पता करिए कि कास कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो 60 अंश का मान होता है वो। तो कास 60 अंश को हम लोग लिखेंगे π/3। ये 60 अंश को रेडियन में प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार से। और ये साइन इनवर्स को रहने दीजिए, और बाहर अगर साइन इनवर्स है तो पता करिए कि 1/2 साइन कितने अंश का मान होता है। तो साइन 30 अंश का मान होता है। तो आप साइन लिखेंगे, 30 को लिखा जाता है रेडियन में π/6। अब देखिए यहाँ π/4 रहने दीजिए, प्लस पाई भी रहेगा, माइनस कास इनवर्स से कास कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा π/3 माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा π/6। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 मान लीजिए और सभी का लघुत्तम 12 रख दीजिए। तो इससे 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे 3 पाई। इससे 12 बार में कटेगा, ऊपर 12 का गुणा करेंगे 12 पाई, माइनस इससे 3 बार, ये 3 से जब भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 का ऊपर गुणा कर दीजिए 4 पाई। इससे कटेगा 2 बार में, 2 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 6 दूनी के 12 होगा 2 पाई। अब देखिए 12 पाई में 3 पाई जोड़ दीजिए तो 15 पाई हो जाएगा, और माइनस में 6 पाई है, तो इसमें से घटा लीजिएगा, तो बचेगा 9 पाई बटे के नीचे 12। 3 से इसको विभाजित कर दीजिएगा, तो 3 तिली के 9 और 3 चौका 12। तो यह है आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी मैं रोमन अंक में लिखा हूँ। इसका भी पूछा जा रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो आप कास इनवर्स को रहने दीजिए। अगर बाहर कास इनवर्स है तो पता करिए कि यहाँ पर कास कितने अंश का मान 1/2 होगा। तो ये 60 अंश का मान, 30 अंश का मान होता है। ये जो कास इनवर्स है वह, जिसको मैं रोमन अंक में लिखा हूँ, तो ये कास इनवर्स, इसको इसी तरह रहने दीजिए। 1/2 आ गया, तो जब बाहर कास इनवर्स रहेगा तो आप ये पता करिए कि कास कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो 60 अंश, यानी यहाँ तब लिखा जाएगा कास 60, और 60 को लिखा जाता है रेडियन में π/3 प्लस 2 लिखेंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे। और अब ये पता करिए कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो 30 अंश का, इसलिए साइन लिखेंगे, 30 को लिखा जाता है π/6। अब देखिए कास इनवर्स से कास जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा π/3, यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू साइन इनवर्स से साइन जब कैंसिल हो जाएगा तब बचेगा वहाँ पर π/6। इससे इसको विभाजित कर दीजिए 3 बार में, तो यहाँ बचेगा π/3 प्लस π/3। अब लघुत्तम क्या रखेंगे आप, 3, तो पाई और पाई को जोड़ दीजिए तो 2 पाई हो जाएगा। और इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 12 भी
कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी मैं रोमन अंक में ही लिखा हूँ और ये बहुविकल्पी है। इसमें देखिए शर्त क्या है, साइन इनवर्स यक्स का मान जो है y है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा प्रतिबंध सही है। तो देखिए या तो साइन इनवर्स कहिए या तो y कहिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो चाहे y का मैं मान निकालूं चाहे साइन इनवर्स का मान निकालूं, तो आपको मालूम होगा ये सूत्र लिखवाया गया है कि साइन इनवर्स यक्स का जो मान होता है वह प्लस पाई बटा 2 के बराबर या उससे छोटा होता है, लेकिन माइनस पाई बटे 2 से वह बड़ा या उसके बराबर होता है। तो देखिए ऐसा पहले खोजिए कि यहाँ है कहीं, तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, लेकिन साइन इनवर्स यक्स का मान किसके बराबर है, y। तो अगर इसको हटा के अगर हम y रखेंगे तब ऐसा खोजिए कि कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में, यानी बी वाला ऑप्शन सही है।